दहेज में वो उनको कार चाहिए, 4 चक्का गाड़ी, जिसको देने में मेरे माँ बाप असमर्थ हैं। तो आप क्या शादी के बाद वो मांगने लगा? वो कहता है ये मेंटली फिट नहीं है, ये है, आप गहना चुरा के भाग गई हैं, ये सब सारे आरोप आप पे लगाते हैं। मेरा आत्महत्या करने जैसा स्थिति बना दिए हैं। मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करके रोगी बना दिए हैं। उनकी मामा की लड़की थी, वो साड़ी उठाकर देख रही थी। अखिलेश्वर द्विवेदी जी पी कर आते थे और मेरा झोंटा पकड़ कर मारते थे, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते थे। रंडी की औलाद, ये वो मतलब बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ देते थे, इतनी गंदी गंदी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। समाज से शादी हुआ है, उसका हम निभाएं, लेकिन उनको निभाने के लिए ये लाज शर्म नहीं है। सिर्फ अपना इज्जत बचाने के लिए वो गहना चुरा लिया है, तब फलना चीज़ चुरा के चले गए, लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहे हैं। एक लड़की इज्जत बचाने के लिए मान लीजिए कि वो बचपन से देश और समाज की सेवा करना चाहती हो, अपना इज्जत बचाने के लिए अपने पढ़ाई लिखाई सब कुछ करती हो, बहुत अच्छा से सोचती हो बचपन से ही कि मैं देश सेवा करूंगी, समाज सेवा करूंगी, ईमानदार बनूंगी, बहादुर बनूंगी, सोचती है। पढ़ाई लिखाई करती है मन से, और कोई लड़का उसके सपना पूरा करने में साथ देता है तो वह नहीं लेती है कि मेरा इज्जत खराब होगा। और वही शादी के बाद एक आदमी उसको बच्चा पैदा करवा दे या छोड़ दे, तो सोचिए उसके ऊपर क्या गुजरेगा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में। और हमें सुमित कुमार वार्य समाज के माध्यम से ऐसे कई सारी कहानियां आपको पहले भी हम दिखाए हैं, और फिर उस कड़ी में ऐसी कहानियां आपको सामने हम ला रहे हैं जहां पे समाज की रूपरेखा कैसे तय होती है और समाज कैसे घिनौना कामों पे उतर आता है, आपको ये समझना होगा। और ऐसे लोग जो गलत करते हैं लेकिन समाज को ब्लेम करते हैं ऐसी चीज़ों में, आपने कई कहानियां आपको हमने दिखाया है जिसमें प्यार में लव मैरिज करके इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसमें तो कई लोग कहते हैं, हम भी कई बार कहते हैं कि सोच समझ के शादी करनी चाहिए थी। पर वैसे लोगों का क्या जिनका अरेंज मैरिज है? वैसे भी कहानियां तो हैं कितने कि अरेंज मैरिज के बाद लोगों को छोड़ जा रहे हैं, वहाँ पे धोखाधड़ी हो रहा है। एक ऐसा ही मामला है बिहार के रोहतास का, काराकाट क्षेत्र से आती हैं, और ये महिला हमारे साथ बैठी है जिनके साथ इतना फ्रॉड हुआ है और इनका पति फ्रॉड किया है, जो कि अरेंज मैरिज था। एक अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी इन्हें ना ही सिर्फ धोखा दिया, बल्कि वो एक तरह से कहिए कि दोषी साबित हुआ था। वो अपनी पहली पत्नी को लेकर, पहली पत्नी को मार चुका था वो इनका पति, और ये सब सारी बातें इनसे छिपाया गया कि वो जेल में भी रहा, और उसके बाद इनसे शादी की गई और उनका भी यही हालत करने पे वो उतारू हो गया है। तो आपका नाम क्या है, कहाँ से आई है? जी अनुप्रिया कुमारी है, ग्राम करूप इंग्लिश, जिला रोहतास, और बिहार से हूँ। बिहार से हैं। तो एक बात बताइए प्रिया जी, आपका अनुप्रिया नाम है ना? जी, हाँ, तो एक बात बताइए अनु जी, आपकी शादी क्या आप लव मैरिज था या अरेंज मैरिज? नहीं सर जी, मेरा शादी अरेंज मैरिज था, 15 दिन में ही किया गया था। तो 15 दिन में आपने क्यों किया शादी? जांच पड़ताल करना चाहिए था आपकी। सर जी वो लोग इतना ना हम लोगों को हड़बड़ा दिए थे कि पूछिए मत। बोल रहे थे कोरोना है, मेरे घर फलना आ रहा है, शादी करने चिलना आ रहा है। तो हम लोग मतलब अकबका गए, मेरे पेरेंट्स अकबका गए, और भाई कर दिया शादी। तो जांच पड़ताल आपने नहीं किया जाता? नहीं तो नहीं आप सर ये जी। बताइए कि ये छिपाया था कि उसकी शादी हो रखी थी पहले से? जी और उसकी पत्नी का मौत हो गया था? हाँ सर जी, हाँ सर जी, ये बात जो है ना वो मतलब हमसे छिपा कर ही शादी किए थे। हमको पता नहीं था कि वो जेल से आए हैं, नहीं तो मैं कभी शादी नहीं करती। और जेल में भी दोषी किस बात के लिए था? अपनी पत्नी का अननेचुरल डेथ के लिए। वो शायद आत्महत्या की होंगी, लेकिन उकसावा क्या था, आरोप क्या था? आरोप यही था, और उसमें दोष भी सिद्धि हुई है, और जजमेंट का कॉपी है मेरे सामने। आरोप यही था कि वो दहेज की मांग करते हैं, घरेलू उत्पीड़न करते हैं, यही सब सारे आरोप था। यही आरोप आप भी लगा रही हैं, आपके साथ भी दहेज को लेकर उत्पीड़न हो रहा है? जी सर जी, क्या बिल्कुल। कहते हैं, कितना दहेज मांगते हैं वो? दहेज में वो उनको कार चाहिए, 4 चक्का गाड़ी, जिसको देने में मेरे माँ बाप असमर्थ हैं। तो आप क्या शादी के बाद वो मांगने लगा ये सब? नहीं सर जी, पहले से ही तय था, लेकिन मेरे माँ बाप को मतलब कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था। दहेज के कारण मेरे माँ बाप को बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, तो इसलिए गाड़ी नहीं दे पाए। तो अब इसीलिए वो प्रताड़ित करता है हर बार? जी हाँ।
अभी लेकिन आपके कोर्ट में जो आप कह रही हैं कि वो आपको पागल साबित करने की कोशिश करता है, वो कहता है ये मेंटली फिट नहीं है, ये है, आप गहना चुरा के भाग गई हैं, ये सब सारे आरोप आप पे लगाते हैं वो? जी सर जी, वो 2 साल से झूठा केस किए हैं और उस केस में आ भी नहीं रहे हैं। गहना चोरी और पैसा चोरी का इल्जाम लगाए हैं 2 साल से, और शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं आपको? जी हाँ। उस केस में क्योंकि जाते नहीं हैं, मेरा आत्महत्या करने जैसा स्थिति बना दिए हैं। मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करके रोगी बना दिए हैं, आधा मुझे एथी जैसा बना दिए हैं। पहले मेरा दिमाग बहुत अच्छा था, वो लोग 7-8 घंटा देखे हैं और तब शादी किए हैं। IAS की तरह पढ़ाई के पूछताछ कर रहे थे। अच्छा, शादी कर रहे हैं तो IAS के जैसे नहीं, शादी की नहीं, वो मतलब सर जी सगाई जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा साड़ी उठाकर देखा गया था कि मतलब पैर जो है साड़ी उठाकर देखा गया था। एक उनके मामा थे, कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाले, वो पढ़ाई के बारे में पूछे थे, खाना बनाने के बारे में सासू माँ पूछी थी, और अपने बारे में वो नहीं बताए थे कि हम जेल से आए हैं। और आपके बारे में पूरा जांच हो रहा था? जी जी हाँ, पूरा। ये क्या बता रही थी? साड़ी उठा के पैर क्या देख रहे थे वो लोग पता नहीं क्या देख रहे थे, लेकिन बोल रहे थे कि मतलब एक ननद आई थी, उनकी मामा की लड़की, तो बोल रही थी कि साड़ी ऐसे उठा करके देख रही थी। सरिता नाम था, संगीता उनकी मामा की लड़की थी, वो साड़ी उठा कर देख रही थी। उनके गवर्नमेंट जॉब करने वाले जो मामा जी थे वो पढ़ाई के बारे में पूछताछ कर रहे थे। मेरी सासू माँ खाना के बारे में पूछ रही थी, खाना दाना के बारे में। 8 घंटा मुझे देखा गया है, जो कि किसी लड़की को मतलब 1 घंटा देखना चाहिए। मतलब 1 घंटा में ही आदमी पहचान जाता है। 8 घंटा बैठ के आपको देख रहे थे? हाँ जी। और ये सब हरकतें कर रहे थे जी, मेरे पास सबूत भी है। तो साड़ी और वो इस तरह की हरकतें कर रही थी, जो आपने नहीं बोला कि ये सब नहीं करेंगे हम? सर जी, हम क्या बोले, आज भी महिलाएं समाज में महिला कुछ बोल देती है तो यही गलत है, समाज कहता है। आपने अलाउ किया कि आप साड़ी उठा के और ये करके देख सकते हो? मैं क्या करूं सर जी, वो मेरे हित रिश्तेदार थे। अगर मैं नहीं बोलती, टोकती, अगर शादी कट जाता तो लोग मेरे को ही जिम्मेदार ठहराते। और आपको उसने ये भी नहीं बताया कि उसकी शादी हो चुकी है और एक पत्नी की मौत हो गई? नहीं सर जी, मुझे नहीं बताएं। देखिए, ये भी एक अलग लेवल का टॉर्चर है। मैंने कभी नहीं बात किया, पर आज ये सब बात सामने ये तुम्हें बताता हूँ कि समाज में लड़कियों को शादी के लिए जब देखने जाया जाता है तो वो भी पुरुष पक्ष से एक अलग लेवल का टॉर्चर है जो महिलाओं के साथ किया जाता है। तरह तरह के अनहोनी सवाल पूछना, अजब गजब तर्क से बातें पूछना। वो 2-3 टाइप घूसट टाइप लोग पहुंचते हैं गांव देहात से, जो उलूल जुलूल बातों में घुमाएंगे, ऐसे करेंगे जैसे कल आपको IPS लगा देंगे किसी जिला में वो। तो इस तरह की हरकतें यहाँ भी होती है और इनके साथ भी। और ये तो एक अलग ही चीज़ ऐड कर दी कि साड़ी उठा के और क्या क्या ड्रामाबाजी, ये तो हमने कभी नहीं सुना है। तो ये तो एक तो प्रताड़ना है ना, अभी एक तरह का। जी सर जी, मुझे उसी टाइम लग रहा था कि ये लोग गलत हैं, समझ गए ना। लेकिन मैं विरोध नहीं कर सकती थी क्योंकि हित रिश्तेदार कहते हैं कि इसका शादी का उम्र हो गया है, कर नहीं रही है, मतलब मेरे टाइप पर मेरे को कुछ बोल देते हैं। अच्छा, तो शादी के बाद क्या हुआ? शादी के बाद भी वो ऐसे ही प्रताड़ित करता था? शादी के बाद 1 महीना तक ठीक ठाक रखे लोग। फिर इसके बाद उनकी फर्स्ट वाइफ, जो कि मतलब दहेज के लिए मर्डर कर दिया गया था, वो फर्स्ट वाइफ का जितना कपड़ा था छोड़न छाड़न, वो सब सासू माँ मेरी देती थी, मुझे पहनाती थी, और अपना छोड़ा हुआ भी साल देती थी। जबकि मेरी माँ 2000 के कश्मीरी साल दी थी और बहुत सारा सामान दी थी। मतलब ऐसा क्यों करती थी वो? ऐसा क्यों करती थी? उनको धन का आहा समा गया है कि मतलब किसका बटोर लें, किसको लूट लें। आपको क्यों ऐसा पहना? लालच है। पुराना कपड़ा आपको क्यों? पुराना कपड़ा इसलिए कि वो अपना धन बचाना चाहती थी। नया वाला जो है ना वो ज़्यादा दिन चलेगा, या क्या सोचती थी। आपके साथ मारपीट भी होता था? छोड़ा नहीं देती थी। जी हाँ, मारपीट होता था। अखिलेश्वर द्विवेदी जी पी कर आते थे और मेरा झोंटा पकड़ कर मारते थे, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते थे। रंडी की औलाद, वो मतलब बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ देते थे, इतनी गंदी गंदी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और वो जो हैं, मैं कोर्ट पर जाती हूँ तो जासूस लगाते हैं, गुंडा लगाते हैं। जासूस गुंडा उनका पीछा करते हैं, और नहीं तो मेरे यहाँ पत्रकार बनकर फ़ोन करते हैं। बंदर की औलाद, गरीब, बेवकूफ़, क्या क्या मुझे गालियाँ देते हैं। ये सब अखिलेश्वर द्विवेदी जी दिलवाते हैं। आपके जो पति हैं अखिलेश्वर द्विवेदी? हाँ हाँ, जी जी। मुझे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना कि पूछिए मत। ये पूरा परिवार
कोर्ट का चक्कर काट काट के थक गया है और आज जन आवाज मंच के ऑफिस में आया है और देखिए इनका पेपर। और अब वो तलाक के लिए भी इन्हें भेज दिया है, सोचिए शादी के बाद। और कोर्ट में वो लगातार साबित करने की ये कोशिश कर रहा है कि मेंटली ठीक नहीं है। बताइए, आप सारी प्रताड़ना करने के बाद मेंटली ठीक, और ये जो इनकी स्थिति है, जिस तरह से टॉर्चर ये हो रही है, शायद एक दिन सच में ये मेंटली ठीक न रहे। तो ये स्थिति है हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था की भी, जो समय रहते लोगों को न्याय नहीं देता। तभी है कि ऐसे एनजीओ का चक्कर काटना पड़ता है, तभी है कि मीडिया में लोगों को आना पड़ता है अपनी बातें रखने के लिए। तो सरकारी वकील के लिए मैं जाती हूँ तो वहाँ पर भी अखिलेश्वर द्विवेदी जी गुंडा लगाते हैं, जासूस लगाते हैं। वहाँ पर भी मुझे बहुत प्रताड़ित किया जाता है। 1 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रताड़ित किया जाता है मानसिक रूप से। मैं रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग रोवा देते हैं। कहते हैं शादी कर लो, शादी कर लो, कि मांग में सिंदूर और हाथ में चूड़ी देखते हैं, फिर भी कहते हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो। किसी को मान लीजिए ये ऐसा क्या शौक है कि वो बार बार महिलाओं को ऐसे शादी करके और प्रताड़ित करता है, फिर भगाना चाहता है घर से? बस है जी, उन लोग का लालच है और मतलब लालच है किसी को तंग करना, किसी को प्रताड़ित करना, समाज में खुद को ऊंचा बोलना। कुंवार लड़की से शादी किए हैं लोग और बोलते हैं अपने समाज में कि ये दुआ है। मैं जाने के लिए हरदम तैयार हूँ, लेकिन वो ले नहीं जाते हैं और बोलते हैं कि लड़की आ ही नहीं रही है। जन आवाज मंच से निशा मैम है और ये इनके पास अब ये मामला आया है जिसको अभी इन्हें देखना है। कोर्ट से तंग आ गई हैं ये और अपने पति से परेशानी से तंग आई। आप इस चीज़ को कैसे देखेंगी? और पहली बात ये कि जिस तरह से प्रताड़ना ये किया गया है, इसको लेकर वैसे लोग अब ये कह रही हैं कि रहने जाएंगे, तो रहने अगर वो रखता है मान लीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे कि रह जाएंगे? हम लोग जाएंगे इन लोग के साथ, पूरे टीम के साथ जाएंगे, थाना के साथ भी जाएंगे, इनको रखवाएंगे। अगर वो आना चाहता है तो बॉन्ड बनवाएंगे, बॉन्ड बनवा के इनको जो खर्चा लगता है अगर खुदा न खास वो ले जाएंगे। और नहीं देंगे, कहेंगे कि हम पत्नी को सब चीज़ दे रहे हैं। जैसे में कोर्ट में इनका 5500 रुपया बना गया है। जब वहाँ हमको पहुँचना था ना, ये क्या करते हैं कि कॉल हैंग कर लेते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड कर लेते हैं। हाँ, फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो फॉरवर्ड से इनको पता चल जाता है कि ये पत्नी जो है अनुप्रिया, वो जाएगी दिल्ली कोर्ट। तो वहाँ 15 महीना हो गया, तो क्या किए, 5,500 डाल दिए। फिर कुछ महीना गैप कर दिए, फिर 5,500, जब बिल लेने का बारी आया तब 5,500 डाल दिए। तो बताइए, हम 18 महीना में केवल 11,000 खाकर जीते हैं। पैसा डाल दे रहे हैं। बेल लेना था तो बेल में ये किसी और महिला को बैठा के इनको पूरा घेरा गया और रूम में बंद करके जज के साथ जज के पास जाने नहीं दिए। और जज के पास नहीं जाने के कारण इनका पति का बेल भी मिल गया है और बोले कि जज साहब मर गए हैं, ऐसे बताया गया है। इनको आपको कहा गया कि जज साहब मर गए हैं? हाँ, जज साहब हैं। तो आप काहे जाइएगा कोर्ट? कोर्ट बंद है, रूम में बंद करवा दिया है। उसमें कैमरा भी लगा हुआ है, कैमरा खुलवा के देख सकते हैं 5 तारीख को। और ये नहीं पहुँचे तो जज साहब बेल दे दिए। जज साहब तो जो सही देखेंगे वही करेंगे ना, लड़की नहीं पहुँची। तो देखिए कैसे कानून का मतलब ये दुरुपयोग भी होता है। इस व्यक्ति को सजा भी हुआ है, ये छिपा लिया। अखिलेश्वर द्विवेदी इनका नाम है, रहते दिल्ली में है भी जी। हाँ, तो ऐसा इनका क्या शौक है कि अलग अलग लड़कियों से शादी करना है और पहली को छोड़ देना है, दहेज को लेकर? चाहे जैसे दहेज का लोभ है, दहेज सिर्फ आपसे हम जानना चाहेंगे, सिर्फ दहेज का लोभ है या फिर ये भी है कि हमको नया शादी करना है? आप सर जी, दोनों है। दहेज का भी लालच है और नया लड़कियां भी मिल रही हैं। अब आप क्या चाहती हैं? हमको ये समझना है कि आप चाहती क्या, उस घर में रहना या वैसे व्यक्ति जो कि झूठा है, आपको हर तरफ से प्रताड़ित कर रहा है, उसके साथ नहीं रहना, अलग रहना? सर जी देखिए, मैं नहीं उनसे पहले उनको तलाक देती, समझ गए ना। मैं नहीं रहना चाहती, लेकिन इज्जत जो है मेरा जान से बढ़कर है, इस कारण मैं रहना चाहती हूँ उनके साथ। और हमारा शादी भी होता है 7 फेरों का, 7 जन्मों का, जो कि हमारे पेरेंट्स संस्कार दिए हैं। तो बस एक मजबूरी ही है ना कि उसके साथ आपको रहना मजबूरी है सर जी, और उस मजबूरी में खुश भी रहना है। चलिए, आई होप कि ये मामला आपका सुलझ जाए। आई होप कि आप लोग कोशिश करेंगी कि इनको न्याय मिल जाए। हम लोग न्याय दिलवाने के लिए जहाँ तक होगा लड़का से भी मिलेंगे और बात करेंगे और कहेंगे सही से रखिए, और बॉन्ड बनाया जाएगा। उस पर अगर मान जाए तो मान जाए, नहीं तो फिर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में से लड़ाई होगा। इन दोनों पति पत्नी का बेल मिला है तो बेल को जो 420 करके बेल मिला है, तो
तो बेल तो टूटना चाहिए। तो ये भी हालात हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर जी, अब मैं केस की हूँ दहेज का, तो उसमें हस्बैंड जो हैं अपने दरवाजे पर एक बार भी पुलिस नहीं जाने दिए हैं, क्योंकि इज्जत जाता है उनका अच्छा, उनका इज्जत जाता है, दहेज पुलिस जाती है उनके दरवाजे पे। जी हाँ। एक महिला उनके घर से आत्महत्या करके या जिस भी परिस्थिति में उनकी मतलब मौत हो जाती है, वो उनके लिए इज्जत जाने वाली बात नहीं है। उनका सजा होता है उस मामले में, वो इज्जत जाने वाली बात नहीं होती है। अपनी पत्नी को वो छोड़ देते हैं, वो इज्जत जाने वाली बात नहीं है। अपनी पत्नी को छोड़ के इल्जाम लगाते हैं कि ये गहना चोरा के भाग गई, ये मेंटली ठीक नहीं है, वो इज्जत जाने वाली बात नहीं है। बाकी पुलिस चल जाए तो इज्जत जाने वाली बात। जी हाँ। और पुलिस नहीं भी जाती है फिर? हाँ, नहीं जाती है। एक बार भी पुलिस को नहीं जाने दिए हैं और पत्नी का इज्जत खराब करके छोड़ दिए हैं। मेरे मोहल्ला टोला के लोग बोलते हैं, मेरे मोहल्ला टोला के लोग बोलते हैं भी खराब किया गया है। ये 2-3 महीना का बच्चा हुआ है, तो दिल्ली में जाके इनको मैंने अबॉर्शन आप कितना अबॉर्शन करवाया गया? नहीं, एक करवाया गया। दिल्ली में ले गए थे, मतलब करवाने के लिए ही ले गए थे। तो क्यों अग्री की क्या अबॉर्शन के लिए? पहला बच्चा है कि दूसरा बच्चा है, तो ये लड़का बोल दिया जो नहीं पहला पत्नी है, पहला बच्चा है, उसी के लिए खराब कर रहे हैं। जब नर्स जानी और गया डॉक्टर साहब को बुलाने के ताले पूरा झोरा झंडा लिया और लड़का फरार हो गया लड़की के लेके। हाँ जी सर जी, बोल दिए ना फर्स्ट वाइफ है। जब मैं रोने लगी तो बच्चा ख़राब करने के लिए ले गए थे, तो मैं रोने लगी, तो नर्स बोली कि ये आपकी फर्स्ट वाइफ है, तो बोल रहे हैं कि हाँ, जबकि ये सेकंड शादी है। और फिर तीसरा करने के फेरा में मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं गहना चोरी का। उस केस में अगर मान लीजिए कोई चोर है तो बार बार जा रहा है, कैसे वो चोर है कि बार बार जा रहा है? और आप कैसे अच्छा हैं कि आप केस किए और 2 साल से अधिक हो गया, आ नहीं रहे हैं। समाज से शादी हुआ है, उसका हम निभाएं, लेकिन उनको निभाने के लिए ये लाज शर्म नहीं है। सिर्फ अपना इज्जत बचाने के लिए वो गहना चोरा लिया है, तब फलना चीज़ चोरा के चले गए, लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहे हैं। हाजिर तो उनको होना चाहिए, जब मेरी पत्नी अगर सही है कि गलत है, उनको प्रूफ लेकर होना चाहिए ना। तो दया नहीं है, मजबूरी है। और मजबूरी उस हर महिला के साथ हो जाता है एक टाइम पे, जो कि तथाकथित समाज का हिस्सा होते हैं। और समाज में वैसे महिलाओं को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है जो बिना पति के या पति के घर छोड़ के अपने मायके में रहती हैं। और यही मजबूरी है कि कई महिलाओं को वैसे निष्ठुर व्यक्ति के साथ, जो कि उनके पति के रूप में शादी कर लेता है, लेकिन वो किसी लायक नहीं होता है कि उसके साथ रहा जाए, रहना पड़ता है। हालत यहाँ भी वही है, झूठ बोल के शादी किया है। हालत यहाँ भी वही है, तरह तरह का आरोप लगा रहा है। हालत यहाँ भी सेम है कि ये कैमरे पे आके परेशान है, ये नहीं रहना चाहती हैं, ये रो रही हैं, लेकिन इनको रहना होगा। और ये मिन्नत लगा रही है हमारे कैमरे पे कि रहना है हमको उसके साथ। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है दूसरा। ये है आपका समाज और ऐसे सोचता है इन चीज़ों को। देखिए, आप रो क्यों रही हैं? रोइए मत। आप क्यों घबरा रही हैं? आप इतना लड़ी हैं, आप इतना, अब आपको तो लड़ाई लड़ना है तो लड़ना है। लड़ना है उसको। क्या बात की आपको दुख है सबसे ज़्यादा आज के टाइम में? सर जी, एक लड़की इज्जत बचाने के लिए, मान लीजिए कि वो बचपन से देश और समाज की सेवा करना चाहती हो, अपना इज्जत बचाने के लिए अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ करती हो, बहुत अच्छा से सोचती हो बचपन से ही कि मैं देश सेवा करूँगी, समाज सेवा करूँगी, ईमानदार बनूँगी, बहादुर बनूँगी, सोचती है, पढ़ाई लिखाई करती है मन से। और कोई लड़का उसके सपना पूरा करने में साथ देता है तो वो नहीं लेती है कि मेरा इज्जत खराब होगा। और वही शादी के बाद एक आदमी उसको बच्चा पैदा करवा दे या छोड़ दे, तो सोचिए उसके ऊपर क्या गुजरेगा। न्याय मिलेगा ऐसा बात नहीं है। कहे कि मेरे ऑफिस में आइए तो हम तुमको न्याय दिलवाएंगे। झूठा केस भी कर देते हैं, आते भी नहीं हैं उस केस में। बेल में भी वही 420 ही, हर टाइम वही, एनी टाइम 420 ही। देखिए, यही बात मैं कह रहा हूँ कि नहीं रहना है। हर चीज़ की समस्या है, परेशानी है। वो व्यक्ति किसी भी हद से ऐसा नहीं है जिसके साथ समय बिताया जा रहा जाए, लेकिन रहना है क्योंकि मजबूरी है, सारे सपनों को त्याग करके, क्योंकि समाज है, वो समाज है जो बहुत तरीक़ा से आपको प्रताड़ित करने की कोई कसर नहीं छोड़ता है। आप सोचिए ऐसे चीज़ों को लेकर। और ये अरेंज मैरिज के दास्तान है। वो लोग जो लव मैरिज को
हर मुद्दे में जब कोई गड़बड़ हो जाता है शादी के रिश्तों में तो लव मैरिज को दोषी बनाने लगते हैं कि लव मैरिज किया इसलिए हुआ, पर अरेंज में भी बहुत बुरा हाल है। अरेंज में तो इतना बुरा हाल है कि तलाक भी ऑप्शन नहीं होता। यहाँ ये इतना मजबूरी है कि प्रताड़ित होकर रहना है कई लेवल पे, और उनमें से एक केस यही है। ये तलाक का कि नहीं दी है ये कोर्ट में कागज, तलाक का वो दिया है, जबकि कायदे से तलाक का देना ये चाहती थी बोली है। सोचिए, ये हकीकत है। बाकी आप राय क्या दीजिए कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आई होप कि मैडम इनकी मदद करेंगी। आई होप कि हमसे जितना बन पाएगा इन्हें न्याय मिले, और ऐसी सारी महिलाओं को या पुरुष को न्याय मिले जो अपने पार्टनर से प्रताड़ित हैं।